Let's we start unit number 12, aldehyde, ketone, and carboxylic acid. Today our article is 12.3, that is called physical property of aldehyde and ketone. Okay, so let's we start physical properties. Now, first is known as the physical state. First is physical state. फिजिकल स्टेट मीन्स क्या होता है कि हमें अल्डिहाइड और कीटोन के मेंबर कैसे दिखाई देते हैं, उनको हम फिजिकल स्टेट में काउंट करते हैं। तो जो लोअर मेंबर होता है मिथेनॉल, फर्स्ट मेंबर इज मिथेनॉल होता है। तो मिथेनॉल मिथेनॉल इज गैस, इथेनॉल इज लिक्विड। एक एक मेंबर हम पढ़ रहे हैं, एक एक कार्बन मेंबर हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो मिथेनॉल गैसियस फॉर्म में होता है, इथेनॉल लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, और अदर और मेंबर्स होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अदर members of aldehyde and ketone are solid at room temperature. ये फिजिकल स्टेट होती है। सेकेंड फैक्टर आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अगर किसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास है, वो जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांच जितनी ज़्यादा होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसमें से डिक्रीज होता जाएगा। एंड सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर होता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन की खास बात क्या है, इसके अंदर अगर हम जानने की कोशिश करें तो बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड कीटोन का हायर होता है हाइड्रोकार्बन से एंड ईथर से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketone higher than hydrocarbon and ether of comparable molecular mass। comparable molecular mass मतलब इसके इक्वल मास हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या फिर ईथर हो, उन दोनों से इसका ज़्यादा होगा। और उसके पीछे जो रीजन होता है वो इनका डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है, मोर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है, ड्यू टू मोर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। डायपोल इंट्रैक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन होंगे उनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलरिटी इसके अंदर मोर होती है, पोलरिटी मोर होती है। लेकिन वही अगर हम एल्कोहल की बात करें या फिर हम ईथर की बात करें, एल्कोहल या फिर हम ईथर की बात करें, तो उनके अंदर डायपोल इंट्रैक्शन कम मिलेगा या पोलरिटी लेस मिलेगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ क्या होगा, इससे अगर हम कंपैरिजन करें इससे, तो वहाँ क्या होगा, तो एल्कोहल का मोलिकुलर, एल्कोहल जो है, एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देन अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है?
तो अल्कोहल के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू मोर या ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक हम खींच लेते हैं और उसके व्याप्ति इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से इसके अंदर मोर प्रोमिनेंट होती है। तो अल्कोहल के मेंबर होते हैं या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मेंबर्स होते हैं, अल्कोहल के मेंबर्स होंगे उनके अंदर होता है ROX। और दूसरा अल्कोहल का मेंबर हमारे पास है ये। तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर प्रोमिनेंट मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम कीटोन के मेंबर्स के पास जाते हैं तो कीटोन के मेंबर्स के पास ये जो ऑक्सीजन है, और यहाँ देखें इनके पास फ्री हाइड्रोजन हमें कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से यहाँ फ्री हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ इस तरह की प्रोमिनेंट बॉन्डिंग हमें नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में हम करते हैं कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके अंदर हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। जैसे हमें दे रखा है एक एन ब्यूटेन। फर्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। उसके बाद हम लेते हैं मिथोक्सी इथेन। मिथोक्सी इथेन। नेक्स्ट मेंबर है हमारे पास प्रोपेनल एसीटोन। एसीटोन। और लास्ट मेंबर है प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर। एन ब्यूटेन के मेंबर में क्या होगा, मीथ, ईथ, प्रोप और ब्यूट, दैट इज एन ब्यूटेन। मिथोक्सी इथेन, ये है मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथोक्सी, एंड दैट इज कॉल्ड इथेन। प्रोपेनल, मीथ, ईथ, प्रोप, प्रोपेनल। एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। और प्रोपेन 1 अल, मीथ, ईथ, प्रोप, एंड दैट इज कॉल्ड 1 अल। अगर इनका देखें मोलिकुलर मास सभी का इक्वल है। तो अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट हम देखें लेबोरेटरी के व्याप पे, फर्स्ट का आता है 273। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट हम देखें इसका आता है 273। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और इसका अगर तुम मोलिकुलर मास निकालोगे तो सभी मोलिकुलर मास इसका लगभग आता है 58। मोलिकुलर मास कितना है, 58। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 273। सेकंड का देखा 281, 60, 281। और जो इसका मास आता है वो आता है 60। नेक्स्ट का अगर मेंबर्स का अगर हम देखें, उसका आता है 322, 58, 322। और मोलिकुलर मास आता है उसका 58। क्लियर। नेक्स्ट मेंबर्स का देखें तो आता है 329, 58, 329। और इसका आता है 58। नेक्स्ट मेंबर्स है उसका आता है 370 और 60, 370। और मोलिकुलर मास उसका कितना है, 60। इस सारे को कंपेयर करें हम तो मोलिकुलर मास लगभग अप्रोक्सीमेट 58, 60, 58, 58, 60। मोलिकुलर मास लगभग इन सभी का बराबर है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो इसका सबसे ज़्यादा किसका है, 370। इसके पीछे फर्स्ट फैक्टर तो क्या काम करता है,
इसके फर्स्ट फैक्टर जैसे इन दोनों का मोलिकुलर मास बराबर है, ये 60 है, ये 60 है, तो मैंने लिखवाया था मोलिकुलर मास हाइयर होगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर बनाएं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बनाएं हम, तो इस कंसेप्ट में क्या काम आएगा, जिसका मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। दो मेंबर आए इस फैक्टर में, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 और 5, तो सबसे हाईएस्ट जो जाता है वो 5 का जाता है। उसके बाद फिर आता है 2 का, सॉरी 370 के बाद आता है 329, ये आता है सेकेंड मेंबर। तो उसके बाद आएगा 4 का, उसके बाद आएगा 3 का। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन से बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। अल्डिहाइड कीटोन से कम किसका होता है, ईथर का, हमने पीछे पढ़ा था। तो फिर हमारे पास आएगा 2, और फिर सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन। हम पहले पढ़ चुके कि अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन में भी तुमसे पूछे तो अल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का ज़्यादा है, अल्डिहाइड की वैल्यू क्या है, कम है। ईथर का इन दोनों से कम होता है और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं हम सोल्यूबिलिटी फैक्टर पे। फिजिकल प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट है सोल्यूबिलिटी, कि ये मेंबर्स किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं और किसके अंदर सोल्यूबल नहीं होते। देखा जाए लोअर मेंबर अल्डिहाइड कीटोन के होते हैं, जो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन हो, ये वाटर के अंदर मिसेबल होते हैं। लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर मिसेबल विद वाटर, मिसेबल विद वाटर। क्यों होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने की वजह से ये आसानी से इसके साथ मिसेबल होते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड है, ये वाटर मोलिक्यूल्स है। सेकेंड मेंबर हम ले लें इसके अंदर, ये हमारे पास कीटोन हो गया। तो ये देखो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये जो बीच में बन रही है, ये डॉटेड लाइन जो है, ये किसकी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस वजह से जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं वो मिसिबल्स होते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते हैं, तो उनकी सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, सोलिबिलिटी डिक्रीज। सोलिबिलिटी क्या होती है उन सबकी, डिक्रीज हो जाती है। एंड आर सोल्यूबल इन, किस में सोल्यूबल हो जाते हैं, जो हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं। कौन से सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इनके अंदर सोल्युबिलिटी इनकी स्टार्ट हो जाती है। एक लास्ट फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है गंध।
तो कहते हैं इन कंपाउंड्स के अंदर हमें किस तरह का ऑर्डर देखने को मिलता है, या किस तरह के ऑर्डर में ये ज्यादा होते हैं। लोअर मेंबर्स होते हैं उनकी शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है। लोअर मेंबर्स जितने भी होंगे, लोअर मेंबर्स हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर। लेकिन कहता है कि जैसे जैसे इनकी नंबर ऑफ कार्बन एटम इनके अंदर बढ़ते चले जाते हैं, साइज बढ़ती चली जाती है, तो वो पंजेंट कम हो जाते हैं और फ्रेगनेंट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। एज हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज, कार्बन चेन इंक्रीज, बिकम मोर फ्रेगरेंट। फ्रेग्रेंसी का मतलब होता है इनकी गंध बढ़ जाती है, तो और पंजेंसी कम हो जाती है, फ्रेग्रेंट। इसी नेचर की वजह से अल्डेहाइड और कीटोन जो है उनको हम, काफ़ी नेचुरल अल्डेहाइड कीटोन होते हैं, उनको ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर यूज करते हैं। सो मैनी नेचुरल अकरिंग aldehyde and ketone are used in blending of perfumes and flavoring agents. फ्लेवरिंग एजेंट्स उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास सोलिबिलिटी हुई, ये हमारे पास ऑर्डर का फैक्टर हुआ। देर आर 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने इसके अंदर पढ़ी है, और उन चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी ली हैं। लेट्स वी स्टार्ट। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है और किसके ऊपर क्या क्या वर्क होता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देर आर द 4 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। वन केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है, वो आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन with elimination of water molecules. वाटर मोलिकुल्स को एलिमिनेट हो जिसके अंदर। एंड थर्ड केमिकल जो प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो हम इसके अंदर एक एक प्रॉपर्टीज को डेप्थ में स्टडी करेंगे। क्लियर। और इन प्रॉपर्टीज के व्याप पे हम आगे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में, फिर एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन। और ये इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन व्यू से देखें, ये हमारे पास जितनी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं वो इस थ्योरी को क्लियर करने के बाद ही हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो आज हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट्स वी स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द फर्स्ट property is nucleophilic
एडिशन रिएक्शन। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है और इसी के अंदर क्यों होती है, अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। अगर अल्डिहाइड या कीटोन में देखें तो दे हैव ए कॉमन ग्रुप दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इसके अंदर अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल लें, न्यूक्लियोफाइल मीन्स हमने कोई कंपाउंड लिया ए बी, तो इस ए बी के अंदर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। हमें इस बात का पता है कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से गेट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। यह इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये तो यहाँ अटैक करेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा। इट मीन्स इन दोनों को ऐड कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब ऐड हो सकता है इसके अंदर, एंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इज दिस। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हुआ दैट इज बी, और यहाँ ऐड हुआ दैट इज कॉल्ड ओ। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, हम इसके टाइप्स लेते हैं फर्दर कि कितने हमें इसके अंदर केस हमें पढ़ने पड़ेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के केस है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के केस हमारे पास ये आते हैं। फर्स्ट आता है एडिशन ऑफ HCN। HCN को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। और जब इस हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास साइनोहाइड्रिन। क्लियर। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंड मेंबर लेके चलते हैं हम, और इस मेंबर्स को हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड की बात करें तो NHSO3 होता है, इस मेंबर को ऐड करेंगे। एंड द थर्ड मेंबर इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को इसके अंदर हम ऐड करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड RMgX। एंड द फोर्थ वन इज अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल। जब हम अल्कोहल को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो तरह के बनेंगे। एक तो बनेगा हेमी एसिटल, एक बनेगा एसिटल, और एक बनेगा हमारे पास कीटल। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी फॉर्मेशन होगी। एग्जाम के अंदर अगर साइनोहाइड्रिन आए तो इसकी एडिशन होता है, लिग्नास एजेंट की आए तो इसकी एडिशन होता है हेमी एसिटल, एसिटल और कीटल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में फर्दर हम चार रिएक्शंस इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। फर्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड that is called cyanohydrin।
इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलेंगे हम साइनोहाइड्रिन। क्लियर। तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होगी ये देखते हैं हम। हमने कीटोन को लिया है और इसकी रिएक्शन करते हैं हम इसके साथ। हमने कोई मेंबर ले लिया, ये दोनों मेंबर्स होते हैं, ये इसमें कीटोन भी आ जाता है और इसके अंदर अल्डिहाइड भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल। कार्बोनिल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर हमने ऐड किया HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है। जैसे इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शंस होती है वो होती है इक्विलिब्रियम, बोथ डायरेक्शंस, नेगेटिव चार्जेड पॉजिटिव चार्जेड, नेगेटिव चार्जेड पॉजिटिव चार्जेड। तो ये जो नेगेटिव चार्जेड बॉडी है ये इसके साथ जाएगी, पॉजिटिव चार्जेड बॉडी इसके साथ जाएगी। हमारे पास क्या बनेगा, CH, CN और OH। दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। इसी प्रोडक्ट को हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। हम कोई एग्जांपल लेके चल सकते हैं। लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर। वी आर एडिंग HCl, नेगेटिव चार्जेड बॉडी। ये हमारे पास कैसी पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है। जैसे इसके साथ हम अटैच करेंगे इसको, वी आर गेटिंग CH3CH और ये साइनाइड इसके साथ अटैच होगा एंड वी आर गेटिंग OH। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। लेट्स वी टेक द सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या था, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसकी एडिशन हमें करनी है। तो उसकी एडिशन किस तरह से होगी, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और ये हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है। तो जैसे इस रिएक्शन को हम करते हैं, ऑल द रिएक्शंस आर इन इक्विलिब्रियम, ये बात ध्यान से रखेंगे और इस बात को ना कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम इस रिएक्शंस को जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव बॉडी होती है। पॉजिटिव पार्ट है वो इसके पास और नेगेटिव पार्ट इसके पास। हमारे पास क्या बना, सॉरी पॉजिटिव पार्ट जो है वो इसके पास आएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो ये होगी। इसके पास आएगा ONA और यहाँ जो आएगा हमारे पास HSO3। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ एक होती है रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता तो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर का प्रोसेस होता है। तो अगला स्टेप होगा यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा, सोडियम इसके पास आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा OH और ये हो जाएगा SO3Na। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट और ये क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में होता है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है। तो ये एडिशन रिएक्शन हुई है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शंस आती है, वो आती है हमारे पास, ये ऊपर वाले रिएक्शंस की खास बात होती है कि ये रिएक्शन प्योरिफिकेशन के काम आती है, प्योरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर अल्डिहाइड और कीटोन का कोई मेंबर है और उसकी प्योरिफिकेशन करनी है तो हम इस रिएक्शन का सहारा लेके चलते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारे पास आती है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। इसके साथ एडिशन करते हैं इस रिएक्शंस को। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में कैसे रिएक्शंस को ऐड करते हैं, ये हमने कोई भी कीटोन का मेंबर ले लिया, सॉरी हम एक कॉमन ग्रुप लेके चलते हैं। द कॉमन ग्रुप इज दिस और ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। यहाँ जो रिएक्शंस होती है ग्रिग्नार्ड्स एजेंट की वो इथर की प्रेजेंस में होती है।
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं हम, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ड्राई ईथर। हमारे पास जो प्लस है वो किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। और इस तरह से अगला जो प्रोडक्ट बनता है वो सी, ये आता है एम जी, सॉरी ये आता है आर, और ये आता है ओ एम जी एक्स। इसकी फर्दर अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये हो जाता है एच ओ एच। और नेक्स्ट नेक्स्ट मेंबर जो बनेगा हमारे पास वो बनता है एल्कोहल का। और साइड प्रोडक्ट आ जाता है एम जी ओ एच एक्स। लास्ट रिएक्शन पे आते हैं। देर आर द थ्री एडिशन रिएक्शंस, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तीन रिएक्शंस थी ये। और लास्ट रिएक्शन पे चले, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ एल्कोहल। द फोर्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ एल्कोहल। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे काफी फैक्टर्स जो है इस पे वर्क करते हैं। तो कहते हैं अल्कोहल को किस तरह से ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं इन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के अंदर हम पहले अल्कोहल को ऐड करते हैं और वहां देखते हैं क्या रिएक्शंस होती है। तो अल्डिहाइड का मेंबर लिया हमने आर, और इसके अंदर हम अल्कोहल को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं HCl की प्रेजेंस में होंगे, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, ये ड्राई HCl उसकी प्रेजेंस में होंगे। और अल्कोहल को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम अल्कोहल लेके चलेंगे पहले यहाँ आर ओ एच। ये दोनों आर इसके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो रिएक्शंस होती है इक्विलिब्रियम के अंदर, तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में होगी। तो ये देखो इसके अंदर ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो अल्कोहल का ये पार्ट कैसा है, नेगेटिव है, और ये पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये पार्ट जाएगा इसके पास। अगला जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आर सी एच, और ये जो आएगा हमारे पास ये आएगा आर डैश, सॉरी ये जो आएगा हमारे पास यहाँ इधर आएगा ओ एच, और इधर जो जाएगा वो आएगा ओ आर डैश। इस तरह का जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हेमी एसीटल। लेकिन कहता है फर्दर अल्कोहल को ऐड करो, वही सेम कंडीशन ड्राई HCl की प्रेजेंस में। और अगर हमने दोबारा अल्कोहल को फिर से ऐड किया इसके अंदर आर डैश ओ एच, तो अब की बार ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव चार्जेड बॉडी। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है ये इसके साथ आएगी और नेगेटिव चार्जेड बॉडी इसके साथ, एंड वी आर गेटिंग आर सी ओ आर डैश, ये एच हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ आर डैश, और वाटर मोलिक्यूल इसमें से बाहर आएगा। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एसीटल। ये हमें एसीटल बनाता है। तो ये हमने अल्डिहाइड के अंदर किया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट बी, इन कीटोन। कीटोन के अंदर अगर हम बात करें तो कीटोन में हमारे पास खास बात होती है कि जो एल्कोहल होते हैं वो डाई हाइड्रोक्सी के मेंबर्स को ही लेके चलते हैं, हम उन्हीं से रिएक्शन की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने ये कीटोन लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दैट इज कॉल्ड कीटोन। तो इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो होंगे डाई हाइड्रोक्सी मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ मोनो हाइड्रोक्सी थे और यहाँ होंगे डाई हाइड्रोक्सी। ये हमारे पास एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उसके अंदर भी सेम रिएक्शंस का प्रोसेस तो सेम रहेगा जिस तरह से हमने पीछे किया था। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगी और ड्राई HCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ अब की बार वाटर मोलिक्यूल्स बाहर आएगा,
ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ बाहर आ जाएंगे और अगला प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह की फॉर्मेशन करेगा। आर सी आर, ये ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट होगी, ऑक्सीजन इसके साथ होगी, ये बनाएंगे CH2 दैट इज कॉल्ड कीटन। क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट को? कीटल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक कीटल भी कहते हैं इसको। क्लियर है? तो ये अल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन की फॉर्मेशन होगी और इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक कीटल कहेंगे। इस तरह से आज हमने जो कंप्लीट टॉपिक जाने, वो हमने, अगर आज के टॉपिक की अगर हम समरी करें, आज के लेक्चर की अगर हम समरी करें, तो हमने दो टॉपिक्स इसके अंदर स्टडी किए हैं। ना फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज द एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर्टिकल है 12.3, और इसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और इसके प्रॉब्लम्स ली। सेकंड टॉपिक आज हमने 12.4 आर्टिकल स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, तो हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर स्टडी की है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और इसके फर्दर हमने 4 एडिशन इसके अंदर स्टडी किए हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात करें, या फिर हम एल्कोहल की बात करें, ये हमने एडिशन इसके अंदर स्टडी किए। दैट्स द समरी ऑफ टुडे टॉपिक। अगले लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे, और ये कंप्लीट लेक्चर, इसके असाइनमेंट, सब वर्क जो रेडियंट क्लासेस ऐप है, रेडियंट क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाएं और वहाँ से इसको डाउनलोड करके कंप्लीट लेक्चर आप आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर जिस ऑफलाइन मोड के अंदर भी मौजूद हैं, उन लेक्चर्स को हम ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी देख सकते हैं। हर लेक्चर के साथ उसके नोट्स भी मौजूद हैं, और हम अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और अपनी असेसमेंट भी हम उसके बेस पे कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।